आज हम सुनेंगे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी सौतन। ये कहानी एक स्त्री के मन के भीतर उठने वाले प्रेम, ईर्ष्या, त्याग और रिश्तों की जटिलता को बहुत ही सहज और गहरे ढंग से सामने लाती है। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उसी घर में पंडित देवदत्त अपनी पत्नी गोदावरी के साथ रहते थे। देवदत्त स्वभाव से शांत, सीधे और पढ़े लिखे आदमी थे। छोटी सी नौकरी करते थे और जितना कमाते उसी में संतोष से जीवन बिताते। उनकी पत्नी गोदावरी बहुत ही सुशील, समझदार और गृह कार्य में निपुण थी। विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, मगर उनकी गोद अब तक सूनी थी। शुरू शुरू में दोनों ने इस कमी को ज्यादा महसूस नहीं किया। वे एक दूसरे के प्रेम में इतने डूबे रहते कि उन्हें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं लगती थी। पर समय के साथ समाज की बातें उनके कानों में पड़ने लगीं। जब भी कोई रिश्तेदार आता वही ताना देता, अरे बहू, अब तो घर में किलकारी गूंजनी चाहिए। कोई कहता, इतने साल हो गए, दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते। देवदत्त हंसकर बात टाल देते। उन्हें अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम था। वे कभी दूसरी शादी का विचार भी मन में नहीं लाते थे। लेकिन गोदावरी के मन में ये बात धीरे धीरे चुभने लगी। उसे लगता वो अपने पति को संतान सुख नहीं दे सकी। यही अपराध बोध उसे भीतर ही भीतर खाता रहता। एक दिन उसने साहस करके कहा, सुनते हो, तुम दूसरी शादी कर लो। देवदत्त चौंक पड़े। बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे रहते दूसरी शादी करूं? ये कभी नहीं हो सकता। गोदावरी ने शांत स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूं। मैं तुम्हें पिता बनने का सुख नहीं दे सकी, मेरा यही प्रायश्चित होगा। देवदत्त ने डांट कर कहा, बस फिर कभी ऐसी बात मत कहना। पर गोदावरी चुप न हुई। कई महीनों तक वो समझाती रही, कभी आंसू बहाती, कभी हाथ जोड़ती। आखिर एक दिन देवदत्त को झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन से दूसरी शादी स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में पास के गांव की एक सुंदर, युवा और भोली लड़की गोमती से उनका विवाह हो गया। गोमती इस घर में दुल्हन बनकर आई। गोदावरी ने ही उसका स्वागत किया। उसने उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। उसके लिए नए कपड़े बनवाए, गहने दिए, हर सुख सुविधा दी। शुरू में सब ठीक चलता रहा। गोमती सीधी सादी थी। वो गोदावरी का बहुत आदर करती थी। उसे दीदी कहती और हर काम पूछ कर करती। देवदत्त दोनों के बीच बराबरी बनाए रखने की कोशिश करते। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। धीरे धीरे गोदावरी के भीतर एक अनजानी कसक उठने लगी। जब वो देखती कि देवदत्त गोमती से हंसकर बात कर रहे हैं, तो उसके मन में हल्की सी जलन उठती। जब गोमती सजती संवरती, तो उसे अपनी उम्र का एहसास होने लगता। जब देवदत्त देर तक गोमती के कमरे में बैठते, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। वो खुद से कहती, ये सब तो मैंने ही चाहा था, फिर ये पीड़ा क्यों? लेकिन मन तर्क कहां मानता है। अब वही गोमती जिसे उसने बेटी की तरह अपनाया था, उसे अपनी सौतन दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वह गोमती को प्यार से बुलाती, अब आदेश देने लगी। छोटी छोटी बातों पर टोकती। कभी कहती, इतना नमक क्यों डाल दिया? कभी कहती, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। गोमती चुपचाप सब सुन लेती। वो समझ नहीं पाती कि दीदी अचानक इतनी कठोर क्यों हो गई हैं। देवदत्त भी ये परिवर्तन देख रहे थे। वे कई बार गोदावरी को समझाते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, गोमती ने क्या बिगाड़ा है? गोदावरी झल्ला कर कहती, हां, अब वही अच्छी लगती है तुम्हें। देवदत्त चुप रह जाते। घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब खामोशी छा गई। गोमती का मन बुझने लगा। वो दिन भर काम करती, मगर चेहरे पर उदासी रहती। एक दिन देवदत्त ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? गोमती ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं। पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवदत्त समझ गए कि बात गहरी है। उन्होंने गोदावरी से कहा, अगर तुमने इसे अपनाया है तो दिल से अपनाओ, यूं ताने देकर इसका जीवन मत बिगाड़ो। ये सुनकर गोदावरी के हृदय में जैसे आग लग गई। उसे लगा
अब पति भी उसी का पक्ष लेते हैं। उस दिन से उसका स्वभाव और कठोर हो गया। अब वो खुलकर कटु बातें कहने लगी। गोमती सहती रही। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई। तेज बुखार चढ़ा। वो कई दिनों तक बिस्तर से न उठ सकी। देवदत्त उसकी सेवा में लगे रहे। डॉक्टर बुलाया गया, दवाइयां आईं। ये सब देखकर गोदावरी के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। उसे लगा देवदत्त अब उसी के होकर रह गए हैं। एक रात उसने देखा देवदत्त गोमती के सिरहाने बैठे उसका माथा सहला रहे हैं। यह दृश्य उसके हृदय पर वज्र बनकर गिरा। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। वो सोचने लगी, मैंने अपने ही हाथों अपना सुख क्यों छीना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे गोमती स्वस्थ हुई। उसका चेहरा फिर खिल उठा। कुछ महीनों बाद पता चला कि वो मां बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। देवदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। गोदावरी ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, मगर भीतर उसका दिल टूट गया। जिस संतान के लिए उसने सौतन लाई थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। दिन बीतते गए। गोमती का गर्भ बढ़ता गया। देवदत्त उसका विशेष ध्यान रखते। गोदावरी सब देखती और भीतर ही भीतर जलती रहती। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका जीवन बदल दिया। गोमती सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिर पड़ी। तेज चीख निकली। सब भागे। गोमती बेहोश थी। खून बह रहा था। देवदत्त घबरा गए। गोदावरी का कलेजा कांप उठा। वो दौड़कर आई, गोमती को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, बहन, आंखें खोलो। उस क्षण उसके मन की सारी ईर्ष्या पिघल गई। उसे लगा ये उसकी सौतन नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन है। डॉक्टर बुलाया गया। कई घंटे संघर्ष चला। आखिर गोमती बच गई, मगर बच्चा न बच सका। जब गोमती को होश आया, वो फूट फूट कर रोने लगी। गोदावरी ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मत रो बहन, भगवान की यही इच्छा थी। उस दिन के बाद गोदावरी बदल गई। उसके मन का विष धुल गया। वो फिर पहले जैसी स्नेहमयी बन गई। अब वो सचमुच गोमती से प्रेम करने लगी। गोमती भी उससे लिपट कर रोती और कहती, दीदी, तुम ही मेरी मां हो। देवदत्त ये परिवर्तन देखकर प्रसन्न हुए। घर में फिर शांति लौट आई। कुछ समय बाद गोमती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब बच्चे को पहली बार गोदावरी की गोद में दिया गया, तो उसकी आंखें छलक उठीं। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी सूनी गोद भर दी हो। उसने बच्चे को सीने से लगाकर चूम लिया। गोमती मुस्कुराकर बोली, ये आपका बेटा है दीदी। उस दिन गोदावरी ने जाना कि प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है, मगर त्याग और अपनापन जीवन को अमृत बना देते हैं। उस घर में अब फिर हंसी गूंजती थी। देवदत्त संतुष्ट थे, गोमती प्रसन्न थी और गोदावरी के चेहरे पर वो शांति थी जो केवल त्याग से मिलती है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की ये भावपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए